जय जय श्री राम 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 जय राजा राम राम जय सीताराम संकट मोचन कृपा निधान क्षण क्षण में राम कण कण में राम श्री राम जय राम जय जय। तमाम हमारे वह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उनके प्रति भी श्रद्धा है। जो अब हमारे बीच में सशरीर उपलब्ध नहीं है, उन बलिदानी कारसेवकों के प्रति भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है कि उनका जो बलिदान हुआ था व्यर्थ नहीं गया, उस सार्थक हो गया। रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो गए, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और इस घड़ी का इंतजार पूरा देश पूरी दुनिया कर रही है। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके आज सब भाव से भरे हुए हैं, भाव विह्वल हैं। मतलब खुशी का वह आनंद है जिसको शब्दों में व्यक्त करना भी बहुत मुश्किल है। काफी भावुक पल हम देख रहे हैं कि आप भी भावुक हो रहे, तमाम साधु संत भी हैं वो आज भावुक नजर आ रहे। देखिए भगवान श्री राम लला जिनकी भक्ति में पूरा जीवन लोग बिता देते हैं, वह भगवान श्री राम जन्म के समय से लेकर के जब अंत का समय आता है उस समय भी श्री राम जय जय राम, और उस समय भी राम नाम सत्य से यात्रा जीवन की पूरी होती है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला अपने बाल रूप में आज रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो रहे हैं। बहुत भावुक करने वाला क्षण है और मेरे लिए तो इसलिए भी है कि मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले दिन से और आज मैं कहूं कि जब रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं तब वहां पर उपस्थित रहने का सौभाग्य प्रदान किया है प्रभु ने। मैं तो इसे श्री राम जी की हनुमान जी की लीला मानता हूं और यह राम भक्तों की एक तरह से आनंद की चरम सीमा है। मैं 30 अक्टूबर 90 का राम भक्तों का गुस्सा भी देखा था, 6 दिसंबर 92 को कार सेवा के दौरान उनका आक्रोश भी देखा था। आज भक्ति की तीव्र गंगा का प्रवाह देख रहा हूं कि सरयू मैया का प्रवाह देख रहा हूं कि कैसा समय बदल गया, कैसा वातावरण बदल गया। आखिरी सवाल है मेरा, आरोप कई सारे लगे आपके ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, मूर्ति पर राजनीति हुई, मंदिर पर राजनीति हुई, निमंत्रण दिया गया। देखिए जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना, और एक चौपाई और चाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, हमारा हो गया काम। जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे जैसी जिसकी भावना है वैसे उसकी ही जो आगे उसके कार्य निकल के सामने आते हैं। तो जाहिर तौर पे ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टिप्पणी की जा रही है, प्रतिक्रिया दी जा रही है और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वो 84 सेकेंड जिसका महत्व आप बता रहे थे वो भी बताइए, और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस तरह से होता है उसके बारे में भी तफसील से बताएं। बिल्कुल। तो 84 सेकंड की हम बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी हमारी, बीच में ब्रेक के लिए हमने रुकना पड़ा था। फिलहाल 84 सेकंड, 84 का मतलब जुड़ा हुआ है हमारे इस 84 लाख योनियों से भी जुड़ा हुआ है, संबंध है। और जहां भगवान राम अपने परिकर के साथ यानी सूक्ष्म रूप से सबके साथ विराजमान होने वाले हैं, बाल रूप में भगवान, उस स्थान की जो परिक्रमा है वह 84 कोस की होती है। शायद आप लोगों को, आप तो मीडिया में हम जानते ही हैं, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो मुख्य थे उन्होंने परिक्रमा शुरू की थी लेकिन किसी कारण पर रुकवा दिया गया था 84 कोस परिक्रमा। और आज भी जो संत महंत लोग हैं जो जिनको ज्ञात है, जिनको ज्ञान इस बारे में, वो 84 कोस परिक्रमा करते हैं। दूसरी बात, जो नैमिषारण्य तीर्थ है जहाँ पर सभी तीर्थों का नित्य निवास है, सभी तीर्थ जो है द्रव रूप में यानी मिश्रित कुंड में और मूर्ति रूप में, तीर्थ रूप में विराजमान है, उस क्षेत्र की परिक्रमा भी 84 कोस की होती है। तीसरी बात, जो ब्रज मंडल है जहाँ भगवान का दूसरा, कहते जग में सुंदर है दो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, तो भगवान श्री कृष्ण का जहाँ अवतरण हुआ है उस स्थान की जो परिक्रमा होती है वह भी 84 कोस की होती है। तो 84 से कई सारे ऐसे मतलब अरे तब तो जब खर्च करता है जितेंद्र पासवान हमें, ये हमारे नाम है जितेंद्र, ये नहीं हम ही कहा कि जब हम इतना खर्च करते हैं तो बीच में बोलन मत मेरे, इतना हम बोलत खर्च करत है तब
14 को सिमटा के मन में एक परिताप बना रहे। नहीं अयोध्या में रहिए एकदम। प्रधान जी तो करावे हाँ हम कराएंगे। करें हैं आज दिखाओ, नहीं गुरु जी बिल्कुल आज दिखाओ तब हम मन ले। बिल्कुल। इनके हम जोड़े रहे हैं हाँ अब कहीं यहीं रहा नहीं कि होटल बाटी हम कई लोग दिल हो बाटी नारायणा में जी नारायण। जी महाराज जी पीएन पाठक मुख्य नाम बताओ यार। पंचानंद महाराज जी पंचानंद पाठक तब कहा ना पीएन पाठक जी 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 हाँ जी महाराज जमीन पूरी तय हो जाएगी। आप जी करें हैं ही अब नहीं कहना। देखिए कौन कौन वहां पहुंच रहा है, कौन कौन नहीं। पत्रकार तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। आचार्य जी अपनी बात पूरी करिए। जिस तरह से अभी मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को देख रहा था, उनकी प्रसन्नता को देख रहा था, तो ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि जितने संत गण हैं और जिनकी प्रतीक्षाएं उनकी भी चल रही थी कि कब प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, तो आज जब उनको देखते हैं तो बड़ा मन में उल्लास बैठता है कि इनके माध्यम से आज हम लोग भी साक्षी हैं इस चीज के कि भगवान राम का प्रतिष्ठा महोत्सव देख रहे हैं। तो अभी चर्चा हमारी थी 84 सेकंड की, जो मध्याह्न काल का समय है, और एक चौपाई भी हमने बोली थी रामचरितमानस की कि मध्य दिवस स्वीत न घामा, मध्याह्न का समय था जब भगवान विराजमान हुए थे। और अभिजीत हरिप्रीता यानी अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत भगवान, जो कि भगवान को प्रिय है या मुहूर्त, इसलिए भगवान अभिजीत में ही उनका प्राकट्य हुआ था कौशल्या माता के गोद में। और समझने वाली बात है, रामचरितमानस के माध्यम से भगवान जब प्रकट हुए थे तो अपने उसी स्वरूप में आ गए थे जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विराजमान हुए थे। फिर माता कौशल्या कहती हैं कि प्रभु जब वरदान मांगा था मैंने तो आपसे ये कहा था कि आप शिशु लीला बाल रूप में आइए। तो माता कहती है कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला परम अनुग्रह में माना, भगवान बाल रूप में आइए। तो परमात्मा बाल रूप में फिर पुनः प्रकट हुए माता यशोदा के कौशल्या के गोद में। तो आज उस बाल रूप की स्थापना जो भगवान की है। अभी 2-3 महीने पहले मेरी दादी माँ का स्वर्गवास हो गया। वो पूरा जीवन राम नाम जपती रही। आज बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं। अपनी दादी नानी को जो बोलते हुए सुना था कि देखना एक दिन होगा, हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, आज वो बात सच होते हुए दिख रही है तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ पूरे देशवासियों को, विश्व में जितने लोग हैं जो राम में मानते हैं, उन सबको आज अपने जीवन की सबसे ज्यादा खुशी के पलों की अनुभूति हो रही होगी। भोजपुरी स्टार जी, भोजपुरी में की तरफ से कैसे तैयारी करेंगी, क्या कहना चाहेंगी भोजपुरी की तरफ से, ऐसे कुछ भगवान रामलला के लिए क्या गुनगुनाना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? हम सब जब से हमने सुन ले वानी जा कि श्री राम लला जी के मंदिर, भव्य मंदिर बना था, तब से हमने लोग सोहर गावे में ही व्यस्त बने। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुए हैं गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। धन्यवाद। तो पूरा देश, पूरा विश्व आज बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। आचार्य जी अपनी बात पूरी करिए, आपको बीच बीच में रोकना पड़ता है। कि आज जब रामलला का दरबार सज रहा है, प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं अयोध्या धाम में, तो ऐसे समय पे हमारे गुरुदेव का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें गुरु जी का भी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और गुरु जी के आशीर्वाद से ही प्रभु की भी कृपा हो जाएगी। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन है, देश दुनिया की निगाहें आगे देखती हैं। पूरे 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 ब्रह्मांड के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान हो जाएं, इसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ गया है। अब इससे खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है। जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त झुकला दिया, उनके लिए दुर्भाग्य कितना माना जा सकता है, कैसे सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि उसमें भी राम जी की ही इच्छा है कि जो लोग राम से दूर हैं उनको दूर ही रहने दिया जाए, क्योंकि राम से करीब रहने वाला व्यक्ति तो अवसर ढूंढेगा
कि अयोध्या धाम के दर्शन हो जाएं, प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएं, सरयू मैया के दर्शन हो जाएं, वो तो अवसर ढूंढेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसको अवसर मिल रहा है और वो ठुकरा रहा है, तो इसमें भी मुझे लगता है प्रभु श्री राम नहीं चाहते हैं कि वो उसका दुर्भाग्य है। मुझे तो यही लगता है। क्या कहा जा सकता है कि श्री राम का मंदिर जो आज बन रहा है राष्ट्र मंदिर के नाम से हो रहा है? बिल्कुल। और ये देखिए, देश जो है, भारत जो है, प्रभु श्री राम का है। हम सब प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनके वंशज हैं। तो निश्चित रूप से ये हम क्या, पूरी दुनिया ही चाहती है कि ये जो हमारा रामलला का मंदिर है वो राष्ट्र मंदिर ही बने। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा मानने से मना करने के बाद कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सपरिवार जाएंगे दर्शन करने, जबकि अयोध्या काफी बार आए, उन्होंने दर्शन तक नहीं किया। इस पर क्या कहना है? भगवान सद्बुद्धि देंगे, आएंगे, आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। और जब तक सद्बुद्धि नहीं मिलेगी तब तक कोई भी व्यक्ति प्रभु के चरणों में नहीं आ पाता है। मुझे लगता है उनको भी भगवान देंगे सद्बुद्धि और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो सभी लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए और सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। भगवान सभी को सद्बुद्धि देंगे, ये जो लोग हैं कहते हुए दिखाई दे रहे थे। अभिनेता भी आप देख रहे थे उनको, और वो साफ तौर पे कह रहे थे कि ये जो वक्त है, ये जो क्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऐतिहासिक क्षण है, ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है, जब बरसों बाद जो रामलला है वो अपने धाम में विराजमान होंगे। और इस क्षण का, इस पल का जो इंतजार है वो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा था। और आज जो पूरा देश है वो राममय नजर आ रहा है। हर तरफ जय श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा देश जो है वो आज का जो दिन है वो दिवाली के तौर पर मनाना चाहता है। उसी तर्ज पर इसको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जल्दी से आप अपनी बातों को पूरा कर लीजिए, अपने वाक्य को पूरा करिए, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोफेसर साहब का रुख करती हूँ। जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो टॉपिक था वो लगभग पूरा हो ही गया है कि 84 सेकंड का मतलब क्या था, वो आपको मैंने तीर्थों के माध्यम से, और 84 लाख योनियां हमारी कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद में मानव तन जो हमें मिला, ये 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मिला। तो आज ये इस मानव शरीर का सौभाग्य है कि यह शरीर भी वहां जुड़ रहा है, दृश्य देख रहा है, कानों से सुन रहा है, वाणी से वर्णन कर रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। यही विशेषकर 84 सेकंड का जो मूल मतलब है वो यही है। जी जी, ठीक है। प्रोफेसर साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। सर, मंदिर को बनाने में ये कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या इसमें खास होना चाहिए, क्या खास नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत वक्त लगा और उसको बहुत सोच विचार के बाद ही मूर्त रूप दिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है, इसका इतिहास से किस तरह का नाता है, कैसा इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, कैसा आपको लगता है इस पर? देखिए, ये आक्रमणकारियों ने इसको विध्वंस किया, एक बार नहीं, बार बार किया। जो 6 दिसंबर 1992 की घटना है, ये 77वां एपिसोड था, मैंने 77वीं लड़ाई थी लगभग। सोचिए कि कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा। और राम मंदिर सिर्फ एक उनके लिए लूट का वो नहीं था, जैसे लोग कुछ गलत नैरेटिव सेट करते हैं। ये एक संस्कृति को कुचलने का कुछ प्रयास था आक्रमणकारियों के द्वारा, और ये लगातार उसके लिए प्रयास करते रहे। तो 550 साल तक मैंने प्रभु श्री राम के जन्मस्थान को विध्वंस करके वहां पे ढांचा खड़ा ऊपर करके और उनको बाहर रहना पड़ा। और ये केवल एक इसे छोटी मोटी घटना या केवल उसका लूटपाट, जैसे लोग कहते हैं कि विदेशी आए उन्होंने लूट किया है, लूट नहीं की, ये सांस्कृतिक लड़ाई। और आज जो आप देख रही हैं कि पूरे विश्व में माहौल बना हुआ है, सनातन पूरा मय हो गया है, राममय पूरा विश्व हो रहा है जी। हर व्यक्ति भावुक है, मैं भी हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि आज सोचिए कि पूरे सृष्टि के जो माने सृजन करता, उनको खुद माने इस तरह का अपमान झेलना पड़ा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
और जिन लोगों ने सोचे कि अयोध्या के पास ही गांव है जहाँ के सूर्यवंशी ठाकुरों ने पगड़ी बांधना छोड़ दिया था, चप्पल पहनना छोड़ दिया था, चप्पल जूते, सोचिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने त्याग किया, तब आज ये क्षण आया जी। तो निश्चित तौर पे बहुत ही भावुक और प्रसन्नता का क्षण है पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल, बहुत ही भावुक करने वाला ये क्षण भी है क्योंकि बहुत वक्त तक इंतजार पूरे देश ने किया है। आचार्य साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। सर, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह से पूजा की जाएगी? सूर्यवंशी और सनातनी परंपरा दोनों से बताइएगा। जी जी जी, जिस तरह से अभी आपका प्रश्न आया पूजा के माध्यम से कि पूजा किस तरह की जाएगी, फिलहाल हमने बताया आपको कि पूजा पिछले लगभग 7 दिनों से चल रही है। हाँ। ये कोई आज का नया विषय नहीं, नहीं प्राण है। प्रतिष्ठा के वक्त की सब पूजा की बात की जा रही है। जी, प्राण प्रतिष्ठा के समय अब पूजन की प्रक्रिया सारा कुछ संपन्न हो चुका है। अभी भगवान को वहां पर विराजमान करना है उस 84 सेकेंड के अंदर। अब सेकेंड का समय तो मुंह से श्लोक बोलते ही खत्म हो जाता है। कोई श्लोक उस सेकेंड में पूरा ही नहीं संभव, एक भी श्लोक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो कहना तो असंभव है कि कैसे होगा। लेकिन हाँ, भगवान को वहां विराजमान करना है और विराजमान होने के बाद में जो आंख पर लगी हुई पट्टी है, जब पहले दिन पूजा की गई थी तो भगवान के आंख पर एक पीत वस्त्र की पट्टी बांध दी गई थी और इसलिए बांध दी गई थी कि मंत्रों में वो शक्ति होती है, मंत्रों में वो प्रभाव है। कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना से देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्यों अर्थ ब्राह्मणा पूज्या, ब्राह्मण पूज्य क्यों, इसका ये अर्थ है। तो उन मंत्रों के माध्यम से जो वैदिक मंत्र उच्चारण किए गए, जिनके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं, जब उसमें जीवंत आता है, शक्ति आती है, एक ऊर्जा आती है उस मूर्ति में, तो वह इसलिए आपको पट्टी बांध दी जाती है कि प्रभु के नेत्रों को कोई न देखे और उन नेत्रों की भी ऊर्जा किसी के ऊपर न पड़े। कहीं न कहीं उसमें इतनी ऊर्जा हो जाती है कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए पट्टी बांध दी जाती है। तो आज जब भगवान को वहां विराजमान करेंगे, उसके बाद आंखों की पट्टी भी खोली जाएगी और पट्टी खोलने के बाद में दर्पण से भगवान का दर्शन कराया जाएगा। यानी प्रभु राम पहले दर्पण के माध्यम से स्वयं को देखें, यानी वह मंत्रों की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को संभालने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसका वेग रोकने के लिए सिर्फ प्रभु ही रोक सकते हैं। इसलिए दर्पण में प्रभु को राम को ही दिखाया जाएगा पहले। इसके बाद में जो मुख्य यजमान है वह दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद में काजल, सोने की सलाखा से भगवान के नेत्रों में काजल लगाया जाएगा और इसके बाद में भगवान राम, जितने भी उनके भक्त वहां उपस्थित होंगे, सबको दर्शन देंगे, सब उनका दर्शन करेंगे। इसके बाद में जो भी आता जाएगा दर्शन भगवान का करता जाएगा। तो आज की जो प्रक्रिया है नेहा जी, कुछ इस तरह से होने वाली है जी। इसके साथ ही हमें ये भी बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि गर्भगृह में पूजा का महत्व कितना होता है और क्या महत्व है? अब देखिए, भगवान जहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान हो तो उस महत्व को वर्णन करना शायद हम जैसे मानव की बस की बात तो नहीं है। जब देवता कहते हैं महाराज आपके प्रभाव को, आपके रूप को, स्वभाव को और मंत्रों को, स्तुति को, स्तोत्र को वर्णन करने में असमर्थ है, तो वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी गर्भगृह, भगवान जब जब त्रेता में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान वहीं अवतार लेते हैं, वहीं विराजमान होते हैं। तो नित्य देवताओं के माध्यम से, देवियों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से भगवान की स्तुति हमेशा अहोरात्र यानी 24 घंटे चलती ही रहती है। तो वहां तो देवता सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं अपनी विनती स्तुति कर रहे होंगे। अब गर्भगृह का मतलब ये होता है भगवान जहाँ हो, जहाँ विराजमान हो, उसी का नाम गर्भगृह है। तो वहाँ की गई पूजा तो अतुलनीय है और अतिरिक्त बल देने वाली है, अतिरिक्त शक्ति देने वाली है। वहाँ जो भी बैठ करके पूजा करेंगे, जितनी निकटता, सन्निकटता भगवान की रहेगी, उतना भक्तों के लिए भी अच्छा रहेगा और भगवान के लिए इसलिए अच्छा रहेगा कि भगवान भी भक्त के माध्यम से तो है। कहते हैं, कहावत भजन गाते थे कि जब भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। तो भक्त वहाँ बैठ करके जब स्तुति करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, राम राम का जप करेंगे, सीता राम का जप करेंगे, तो वहाँ की गई पूजा, गर्भगृह के आसपास की गई पूजा। यहाँ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य साहब, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तमाम जो लोग हैं उनका
अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ, ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब ये कहा जाएगा कि देखिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे या हैं जब राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये जो है एक इतिहास बनने जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, जब तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है, और ये वक्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो इंतजार है वो सदियों से किया जा रहा था। तकरीबन 500 साल से इस वक्त का, इस क्षण का इंतजार किया जा रहा था। आज वो घड़ी आ गई है जब राम मंदिर में राम लला विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि भगवान राम की जो लीला है, जो उनकी जो भगवान राम के प्रति आस्था है वो अपरंपार है, वो लोगों के जहन में है, उनके दिल में है। जब वक्त की शुरुआत होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तब से राम का जो नाम है वो उसकी ज़बान पे रहता है और उसके बाद अंत तक वो राम के नाम को जपता है। हिंदू धर्म में बेहद ही ज़्यादा ख़ास माना जाता है। और ऐसे में बता दें आपको कि ये जो वक्त है, ये जो क्षण है, ये जो तस्वीरें हैं, ये बहुत इसलिए भी महत्वपूर्ण और इसकी महत्वता बढ़ जाती है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या की दिखा रहे। पूरा जो अयोध्या है वो दुल्हन की तरह तैयार हो चुका है, सज गया है। और ख़ास तौर पे ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे दुल्हन की तरह सजाया हुआ है मंदिर को। और पूरे मंदिर परिसर को इस कदर सजाया हुआ है, इसकी जो तैयारियां हैं वो काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। जब कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आया था तब ही भूमि पूजन हुआ और उसके बाद से ही मंदिर का कार्य शुरू हो गया था, बनना शुरू हो गया था। और उसके बाद आज वो घड़ी आई जब पूरा मंदिर भले ही ना बना हो, लेकिन कुछ काम उसमें रह गया है जो आगे होता रहेगा। लेकिन आज वो वक्त है, वो शुभ मुहूर्त है जब प्राण प्रतिष्ठा आज मंदिर में होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे। लेकिन आज जो ये वक्त है, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो यूपी के लोग हैं, देश के लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू सनातन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। और आचार्य साहब और प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जय लौटते। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान, क्षण क्षण मेरा कण कण में राम, श्री राम जय